नाज़रीन ग्रामी, क्या आप जानते हैं कि इस वक्त दुनिया के कुदरती तेल पर यहूदी काबिज है? कुदरती तेल कैसे दरियाफ्त हुआ, इसकी तारीखी हैसियत क्या है और किस तरह दजाली कुव्वतों ने इस पर कब्जा करके इसकी मदद से दुनिया में होने वाली कई जंगों पर फतह हासिल की। आज की इस वीडियो में हम आपको कुदरती तेल की दरियाफ्त से लेकर मौजूदा दौर तक की कहानी सुनाएंगे। कुदरत की इस नेमत को किस अंदाज से इस्तेमाल किया जाता रहा है, इस पर भी बात की जाएगी। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते हुए बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए ताकि ताजा तरीन अपडेट्स आपको बाकायदगी के साथ मिलती रहें। नीज हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियोस को लाइक जरूर किया कीजिए ताकि दिलचस्प वीडियोस का तसलसल बरकरार रखा जा सके। तो आइए दोस्तों, चलते हैं आज के इस अहम और खूबसूरत मौजू की जानिब। नाज़रीन ग्रामी, तेल के अरूज का सफर कोयले के जवाल से हुआ। 16वीं सदी के वस्त तक इंग्लैंड में जंगलात बहुत ज्यादा तेजी के साथ खत्म होना शुरू हो गए थे, जिसकी वजह कोयले को बतौर ईंधन इस्तेमाल करना था। लगातार कोयले के बेजा इस्तेमाल की वजह से 18वीं सदी तक इंग्लैंड में कम गहराई पर पाया जाने वाला कोयला खत्म होना शुरू हो गया। 1850 में अमेरिकी रियासत पेंसिल्वेनिया के मुकाम पर चंद अफराद ने झीलों और नदियों में काले रंग की ग्रीस की तरह दिखने वाला तेल दरियाफ्त किया। उस तेल का 1 गैलन 5 किलो कोयले के बराबर तवानाई फराहम करता था। इसके बाद 1862 में पेंसिल्वेनिया के ही एक मुकाम पर गहरे कुएं खोदकर सालाना 30 लाख बैरल तेल निकाला जाने लगा। आगाज में तेल का इस्तेमाल कैरोसिन और मिट्टी के तेल के तौर पर किया जाने लगा, जिससे लालटेन जलाकर घरों को रोशन किया जाता था। वक्त गुजरने के साथ साथ तेल का इस्तेमाल बहुत ज्यादा बढ़ गया, जिसकी वजह से पेंसिल्वेनिया में तेल के जखायर खत्म होना शुरू हो गए। इसी दौरान अमेरिका की 2 मजीद रियासतों ओहायो और इंडियाना में तेल की दरियाफ्त हुई। उस वक्त तक पूरी दुनिया को तेल की अहमियत और ताकत का अंदाजा हो चुका था, इसलिए उस वक्त अमेरिका के एक बड़े बिजनेसमैन जॉन डी रॉकीफेलर ने तेल के कारोबार में पैसे लगा दिए, जिससे उसने बेइंतहा दौलत कमाई। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, यहाँ एक बात से आपको आगाह करते चले कि रॉकीफेलर शैतानी खुफिया तंजीम इल्यूमिनाती के 13 सबसे ताकतवर खानदानों में से एक खानदान है। डेविड रॉकीफेलर, जो कि शैतान के पुजारियों का सबसे बड़ा और ताकतवर लीडर था, उसका ताल्लुक भी इसी रॉकीफेलर खानदान से था। अब जो बातें हम आपको बताएंगे, इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस तरह यहूदी तेल की जरूरत को दुनिया भर में बढ़ा रहे थे, जिससे ये पूरी दुनिया पर काबिज हो सके और कयामत की निशानियों को मुकम्मल कर सके, ताकि इनका मसीहा यानी दज्जाल इस दुनिया में आ जाए, जिसका इंतजार ये यहूदी हजारों साल से कर रहे हैं। तेल की पैदावार पर अपना कब्जा करने के बाद रॉकीफेलर का अगला कदम यह था कि पूरी दुनिया में तेल की जरूरत को बढ़ाया जाए। उस वक्त जब तेल दरियाफ्त हुआ, तब इंसान सवारी के तौर पर ऊंट, घोड़े और गधे वगैरह का इस्तेमाल करता था। इन्हीं जानवरों पर मीलों का सफर दिनों, हफ्तों और महीनों में तय किया जाता था। कोयले की दरियाफ्त के बाद एक ऐसी रेलगाड़ी बनाई गई जो कि कोयले से पैदा होने वाली तवानाई से चलती थी। उसी के बाद साइकिल को भी इजाद कर लिया गया। अब दुनिया जानवरों को छोड़कर रेलगाड़ियों और साइकिलों पर सफर करना शुरू हो गई। इसके बाद अमेरिका में 3 टायरों पर चलने वाली मोटर गाड़ी को इजाद किया गया, जो कि मिट्टी के तेल से चलती थी। इसके ठीक 7 साल बाद अमेरिका में 4 टायरों वाली मोटर गाड़ी भी बना ली गई, जिसके बाद अमेरिका में कारों की पैदावार यूरोप से भी कई गुना ज्यादा बढ़ गई, जो कि रॉकीफेलर खानदान के लिए सुनहरी मौके के तौर पर साबित हुई। 1909 में हेनरी फोर्ड ने बड़ी तादाद में गाड़ियां बनाने का ऐलान कर दिया। हेनरी फोर्ड बजाते खुद भी शैतानी खुफिया तंजीम का हिस्सा था। गाड़ियां बनाने का ऐलान हेनरी फोर्ड और रॉकीफेलर की मुश्तरका चाल थी, ताकि पूरी दुनिया में तेल की जरूरत को बढ़ाया जा सके, और इनकी ये साजिश कामयाब साबित भी हुई, जिसका अंदाजा आप कुछ इस तरह से लगा लें कि हेनरी फोर्ड के ऐलान करने के फौरन बाद अमेरिकी सड़कों पर 40,000 मोटर गाड़ियां मौजूद थी और 1955 तक ये तादाद 5 करोड़ तक पहुंच चुकी थी, जबकि 1975 में गाड़ियों की तादाद 10 करोड़ से भी तजावुज कर गई। गाड़ियों की बढ़ती हुई तादाद के साथ साथ तेल का इस्तेमाल भी बढ़ता चला गया, जिसकी वजह से यहूदी खानदानों ने बेतहाशा माल जमा किया। ठीक उसी तरह जैसे यहूदियों ने पेपर नोटों को मुतारिफ करवाकर दौलत के अंबार जमा किए। नाज़रीन ग्रामी, तेल की ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगा लें कि पहली जंग अजीम के खत्म होने के बाद बरतानिया के उस वक्त के वजीर आजम ने ऐलान किया था कि यहूदियों को फतह उनके तेल की बदौलत मिली है।
इसी तरह दूसरी जंग अजीम की बात करें तो अमेरिका के 20 लाख फौजियों को मोटर गाड़ियों की मदद से मशरिक से मगरिब भेजा गया था। इसके बाद बरतानिया और अमेरिका की मुश्तरका अफवाज ने पेट्रोलियम मसनूआत और कुदरती तेल की बदौलत जर्मनी को शिकस्त दी थी। इसके थोड़े अरसे बाद अमेरिकी रियासत टेक्सास में तेल की दरियाफ्त के बाद अमेरिका में तेल से बनी प्लास्टिक की मसनूआत का रवाज भी अरूज पर पहुंच गया, जिसकी मिसाल मौजूदा प्लास्टिक भी है। आज के मौजूदा प्लास्टिक को भी तेल की मदद से बनाया जाता है। अमेरिकी हुकूमत ने प्लास्टिक के इस कारोबार में $3 अरब की सरमायाकारी की, लेकिन कुछ खुफिया तंजीमों की वजह से हुकूमत ने प्लास्टिक की फैक्ट्रियां कारोबारी इदारों को कोड़ियों के भाव बेच दी, जिसकी वजह से ये कारोबारी मसनूआत भी उन खुफिया तंजीमों के हाथ लग गई। 1940 तक अमेरिका में तेल वाफिर मिकदार में मौजूद था, इसलिए उसे बाहर से तेल मंगवाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन दूसरी जंग अजीम के बाद अमेरिका का बहुत ज्यादा कुदरती तेल इस्तेमाल हुआ, जिसके बाद अमेरिका को मजीद तेल निकालने के लिए अपने कुएं बहुत ज्यादा गहरे खोदने पड़े। 1943 में अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ इंटीरियर हार्लेट आइस ने कहा कि अब अगर दुनिया में तीसरी जंग अजीम हुई तो अमेरिका को यह जंग किसी दूसरे मुल्क के तेल के साथ लड़नी पड़ेगी। उन्होंने मजीद कहा कि तेल के कारोबार में अमेरिका की बादशाही बहुत ज्यादा कम हो चुकी है। उस वक्त के बाद दुनिया भर में तेल की आलमी सियासत के दौर का आगाज हुआ। अमेरिका चूंकि पहले से कई दजाली कुवतों जैसे कि बोनस्कल और इल्यूमिनाती वगैरह के काबू में आ चुका था, इसलिए इसके बाद ये दजाली कुवतें दुनिया भर के तेल पर काबिज होने के मंसूबे बनाना शुरू हो गई। दूसरी जंग अजीम के बाद जब इन दजाली कुवतों को एहसास हुआ कि अब उनके पास अपने तेल के जखायर खत्म होते जा रहे हैं, तो 1944 में अमेरिकी सदर रोज बैलियट ने मशरिक वुस्ता के तेल पर काबिज होने का इरादा किया। नाज़रीन ग्रामी, इस बात में कोई शक नहीं है कि जब से अमेरिका वजूद में आया है तब से लेकर अब तक उसके ज्यादातर हुक्मरान दजाली कुवतों और खुफिया तंजीमों का हिस्सा रहे हैं। इसी तरह उस वक्त का अमेरिकी सदर रोज बैलियट भी इल्यूमिनाती की तंजीम का आला सरबराह था, जिसने यहूदी शैतानी कवानीन पर बढ़ चढ़कर अमल किया ताकि किसी भी तरह दुनिया में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कायम हो जाए। रोज बैलियट ने बरतानिया के सफीर से एक खुफिया मीटिंग की और उसे अपना मंसूबा बताते हुए कहा कि ईरान का तेल बरतानिया का, जबकि इराक और कुवैत में बरतानिया और अमेरिका दोनों बराबर के हिस्सेदार होंगे, लेकिन पूरे सऊदी अरब का तेल मुकम्मल तौर पर अमेरिका का होगा। इन शैतानी मंसूबों को मशरिक वुस्ता के हुक्मरान पहचान न सके और अपने सियासी मसाइल में उलझे रहे। वहीं दूसरी तरफ मगरिब में हर तरफ खुशहाली फैल गई। इन्हीं शैतानी साजिशों की बदौलत आज दुनिया के तेल का ज्यादातर हिस्सा इन शैतानी खुफिया तंजीमों के कब्जे में है। इसलिए इस वक्त ये शैतानी कुव्वतें पूरी दुनिया पर हुकूमत कर रही हैं। ये हाल सिर्फ तेल का नहीं, बल्कि सोना, हीरे और चांदी और हर वो चीज जो कि इस दुनिया में कीमती है, उसका रेट तक ये दजाली तंजीमें अपने हिसाब से बढ़ाती और कम करती हैं और इनको कोई भी रोकने वाला नहीं है, क्योंकि इनके पास जो ताकतें और इख्तियारात मौजूद हैं वो शायद इस वक्त किसी मुल्क के हुक्मरान के पास भी नहीं है। इन सभी खुफिया ग्रोहों में सबसे बड़ा ग्रोह इल्यूमिनाती है, जो कि इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा और ताकतवर ग्रोह है। इसकी ताकत और रसाई पूरी दुनिया में फैली हुई है। इसके बाद बारी आती है स्कल बोन नामी शैतानी खुफिया तंजीम की। ये इल्यूमिनाती की तरह ज्यादा ताकतवर तो नहीं है, लेकिन इससे कम भी नहीं है। ये ग्रोह भी पूरी दुनिया में अपने पांव बड़ी तेजी से जमा रहा है और शायद बहुत जल्द ये अपने मकसद में कामयाब भी हो जाए। साल 2004 में द ट्रू स्टोरी ऑफ ऑयल नामी एक किताब शाया हुई, जिसमें मुकम्मल तफसील से बताया गया कि किस तरह अमेरिका में तेल की दरियाफ्त हुई, जिसके बाद कई ऐसे ताकतवर इदारे वजूद में आए जिन्होंने तेल पर कब्जा करने के लिए सियासत से लेकर मैदानों तक कई जंगें भी लड़ी, जिसकी वजह से तेल पैदा करने वाले इलाकों को भी बहुत ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा। इतना ही नहीं, उस तेल के इस्तेमाल की बदौलत हमारी इस जमीन को भी माहौलियाती लिहाज से कई नुकसानात का सामना करना पड़ा। प्यारे दोस्तों, अब तक हमने जिन भी दजाली खुफिया ग्रोहों के बारे में आपको बताया है, उनका मकसद सिर्फ एक है कि किसी तरह अपने मसीहा दजाल को राजी करके उससे इनामो कराम हासिल किए जाए। यहाँ तक कि इनमें कुछ ऐसे गिरोह भी मौजूद हैं जिनका अगर कोई फर्द मर जाए तो ये उसे दफन करने की बजाय उसके जिस्म को संभाल कर रखते हैं ताकि दजाल आकर उनके आबाओ अजदाद को दोबारा जिंदा कर सके। आखिर में हस्बे रिवायत दुआ है कि अल्लाह पाक हमें और पूरी कायनात को दजाल के फितने से बचाए। आमीन सुम आमीन।
दोस्तों, हमेशा की तरह हमें उम्मीद है कि आज की ये वीडियो ना सिर्फ आपको पसंद आई होगी बल्कि आपके इल्म में इजाफे का बायस भी बनी होगी। अगर वीडियो वाकई आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी आरा भी हमारे साथ शेयर जरूर कीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।